से ये बहुत जरूरी है कि शुरुआत उसे अच्छी मिले और अब विकेट सुबह के समय जो नमी थी, जो ताजापन था, वैसा विकेट नहीं है। दोपहर को भी विकेट सूखा है और बल्लेबाजी के लिए पिछले दो सेशन की तुलना में अब विकेट बेहतर नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि किस तरह की शुरुआत दे पाते हैं इंग्लैंड के दोनों आरंभिक बल्लेबाज हमीद और रॉनी बर्न्स। अगली गेंद जसप्रीत बुमराह की फिर से उसी लाइन पर बहुत ज्यादा बाहर, और ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ सेटअप कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह मुनीश कि लगातार ऑफ स्टंप के बाहर बाहर बाहर, और अब हो सकता है कि चौथी या पांचवी गेंद एकदम से वो अंदर की तरफ लाएं और चौंकाएं हसीब हमीद को। यही एक प्लॉय होता है, योजना होती है गेंदबाजों की कि सेटअप करें। तो देखना होगा कि अगली गेंद जसप्रीत बुमराह किस तरह की करते हैं, और उनका सामना कर रहे हैं हसीब हमीद। 28 गेंदों पर 15 रन अब तक बना चुके हैं। ये लंबा बॉलिंग रनअप नहीं है, छोटा ही बॉलिंग रनअप, और इस बार अंदर की तरफ। और जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही किया जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन उसके लिए तैयार थे हसीब हमीद। गेंद के आने का इंतजार किया, बैट और पैड साथ में रखा और बिल्कुल अपनी आंख के नीचे उस गेंद को पीछे आकर खेला। कोई दिक्कत नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, और स्कोर अभी भी इंग्लैंड का 21 रन बिना विकेट खोए। भारत की पहली पारी 78 पर सिमटी केवल 40.4 ओवर में। अगली गेंद बुमराह की हसीब हमीद को, और इस बार भी अंदर की तरफ, लेकिन इस बार भी उतना ही अच्छा उसे खेला। छोटी बैकलिफ्ट के साथ खेलते हैं हसीब हमीद, और वहीं रॉनी बर्न्स का बल्ला हवा में ऊपर जाता है। तो भारतीय जो तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये जो चौकड़ी है जिसने धमाल मचाई थी लॉर्ड्स में, देखना होगा कि लीड्स में क्या कर पाती है ये चौकड़ी। अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में अंतिम बार जसप्रीत बुमराह इस बार अंदर की तरफ आए। इस बार दिशा थोड़ी सी मिडिल और लेग स्टंप पर रखी थी, गेंद बल्ले से लगकर गई मिड ऑन की तरफ, लेकिन कोई रन नहीं, और मेडन ओवर रहा ये जसप्रीत बुमराह का। तो चाय के बाद का ये पहला ओवर मेडन ओवर जसप्रीत बुमराह का। उनका गेंदबाजी का विश्लेषण, 4 ओवर अब तक किए हैं, 2 मेडन, 7 रन और कोई विकेट नहीं। ईशांत शर्मा ने 3 ओवर, कोई मेडन नहीं, 14 रन और कोई विकेट नहीं। वहीं मोहम्मद शमी का पहला ओवर मेडन ओवर था। मोहम्मद सिराज को भी जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा। मोहम्मद सिराज अब एक तरह से भारतीय गेंदबाजी के सिरमौर बन चुके हैं, और भारतीय गेंदबाजी के सरताज हैं सिराज, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने पिछले 2 मैचेस में किया है, कमाल के जीवट के, और युवा खिलाड़ी हैं, जवां साल गेंदबाज हैं, बुलंद हौसलों के साथ, हिम्मत के साथ गेंदबाजी करते हैं। इस बीच नए ओवर की शुरुआत की है मोहम्मद शमी ने, और चाय के बाद मैं पहली बार इस्तकबाल कर रहा हूं खैर मकदम मुनीश जॉली का। Well then, the listeners, let me just remind you that today India won the toss, elected to bat, and they were bowled out for 78. In all, there were 3 ducks made by the Indian batsmen. Rahul got a duck, Shami got a duck, and Bumrah got a duck. I mean, 2 major contributors with the bat in the previous test match. Of course, 3 I would say, including Rahul, Shami and Bumrah. And they played a vital role in building up that score for India so that they'd skittle out England, and that's exactly what had happened then. But this is a different story altogether. As Shami comes around the wicket, wide of the crease, angling the ball in, the ball pitching on the middle and leg flick down to the wideish mid-on area. Ishant is giving a chase, and by the time he'll throw up, turn around and throw the ball back, 3 more runs have been added to the score of England, and they are now 24 without loss. Well then, I feel that today's commentary would be incomplete if we fall short of complimenting the English bowlers, because this is a game of cricket, and then the way the English bowlers fought back today, the way the English team came back today and dictated terms to the Indian batsmen. They spoke with the ball, they spoke with their performance. No catches were dropped. There were 1 or 2 difficult chances which were half chances, so I would say that everything that was offered to the English fielders that was taken, though a couple of them were easy catches. A major contribution by Jos Buttler, the wicket-keeper, as Shami comes in over the wicket to Hasieb, and of course Hasieb Hamid, they're just defending the ball onto the front foot, batting on 15 of 32 deliveries with the help of 2 boundaries, and that was his score when the tea was called. At the moment, England 24 without loss. Now, talking about
few major performances by the English side. Let us not fall short of complimenting Jos Buttler, also the wicketkeeper, who took 5 catches behind the stumps, and that itself was another landmark created by him. Though James Anderson, 8 overs, 5 maidens, 6 runs and 3 wickets, the chief wrecker for England. And 3 wickets for Craig Overton. We like to mention about him as Shami comes in and bowls a beauty of a delivery, but all that beauty of a delivery could do was beat Hamid outside the off stump, pitching on the off and middle, and that gentle movement off the wicket. The ball seaming away from the right-hander. And these are the beauty of a deliveries, but then those beauty of a deliveries don't fetch you wickets. Beaten convincingly, but Shami yet to pick up that wicket. Now the good thing is I could see that shine on the outside. Shami is bowling whichever way the shine would be now, the ball will move that way. Sunil and Shami, beauty of a delivery. Let's try to figure out what kind of delivery it's going to be. Now, speaking about Craig Overton, he's one of the changes that has been made by the English side. They've made 2 changes today. Ashami comes in, bowls a short of length delivery towards the middle and leg, and then flick down to the square leg fielder. No run there by Hamid, and the score remaining at 24 without loss for England. India, of course, all out for 78. Now, 2 major changes that England made today was of one of the batsmen, David Malan, who will probably come at number 3 to bat. Of course, he was rated as one of the top batsmen of T20 sometime back. And of course, Craig Overton, and he proved his inclusion in the final 11 with a 3-wicket haul of 10.4 overs with 5 maidens and 14 runs. Meanwhile, Shami comes in and bowls right arm over the wicket, short of length, straight onto the stumps, and onto the front foot was Haseeb Hamid, and very defensively bending down, reaching out to the pitch of the ball, plays it back to the bowler. So speaking about the English performance, I think they'll be very happy. We are disappointed that the Indian team was bowled out for 78. There were 3 ducks. Only 2 batsmen reached to the double figures. 19 to Rohit. Rahane got 18. But the main concern, Sunil, is the fashion in which the Indian team got out. We see the English batsmen struggling here, but the Indians opted to drive Anderson. Rahul got out driving the ball to Anderson. Kohli got out driving the ball to Anderson. Pujara was the second victim out of the 3 wickets that Anderson took, and Pujara was also nibbling with the ball outside the off stump, and those were the pricey wickets of India. And James Anderson bowled one spell of 8 overs, 5 maidens, 6 runs and 3 wickets, and thereafter he was rested. His job was done. Meanwhile, 9 overs gone, 24 without loss. To bring in Hindi commentary, Sunil Vaidya will join you now. धन्यवाद मुनीश। तो एक ठीक ठाक शुरुआत इंग्लैंड को मिल चुकी है। 24 रन बना लिए हैं, और महत्वपूर्ण बात यह कि कोई भी विकेट अब तक नहीं खोया है, और यही दिक्कत, यही दुश्वारी रही है इंग्लैंड की टीम की पिछले कुछ अरसे से कि शुरुआत उन्हें अच्छी नहीं मिली है। लेकिन अभी भी ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि 24 रन ही अब तक जुड़े हैं, लेकिन दोनों काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इस बीच अगली गेंद, और इस बार पैड लाइन पर थी और राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बुमराह, बाएं हाथ के बैट्समैन रॉडी बर्न्स को, और पूर्ण बनाती हुई वो गेंद लेग स्टंप के बाहर पड़ रही थी। कोई नुकसान नहीं, इसको अभी भी 24 रन बिना विकेट खोए। तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद शमी के बारे में बता दें कि मोहम्मद शमी इस मैच के पहले जो 53 टेस्ट मैच अब तक खेले हैं उसमें से 26 में भारत जीता है, और 26 टेस्ट जो भारत जीता उसमें 98 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए हैं। कुल मिलाकर 191 विकेट वो अब तक अपने नाम कर चुके हैं। बुमराह 5वां ओवर कर रहे हैं। रॉडी बर्न्स बाएं हाथ के बैट्समैन उनके सामने। एक अलग ही अंदाज है रॉडी बर्न्स का, जो स्टांस वो लेते हैं और अपना सिर काफी हिलाते हैं जब वो गेंद को फेस करते हैं, स्ट्राइक लेते हैं। लेकिन एक सबकी अपनी अपनी शैली होती है, लेकिन अच्छा छोड़ा था उस गेंद को। उठती हुई गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर से, तो गेंद का जो उछाल है, जो बाउंस है, उसे सही परख रहे हैं इंग्लैंड के दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज हसीब हमीद और रॉडी बर्न्स। बुमराह इस ओवर में अगली बार दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। बर्न्स को इस बार
लेग स्टंप पर पड़ रही थी, लेकिन बाहर की तरफ जा रही थी, इसलिए कोई अपील नहीं, न बुमराह द्वारा न स्लिप के फील्डर्स द्वारा। स्कोर अभी भी 24 बिना विकेट खोए। तो एक कड़ी चुनौती है भारतीय गेंदबाजों के सामने कि वो किस तरह से रोक पाते हैं, अंकुश लगा पाते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर। 3 स्लिप और गली है, इसके अलावा लेग स्लिप पर एक फील्डर है, ऑन साइड में स्क्वायर लेग है, मिड विकेट है। अगली गेंद बुमराह की राउंड द विकेट, और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और पैड लाइन पर थी, उसे मोड़ा है फाइन लेग की तरफ। 1 रन और 1 रन के साथ ही संतुष्ट होंगे जब तक शमी गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें। तो 1 रन का और इजाफा इंग्लैंड के खाते में। 25 अब स्कोर हुआ बिना विकेट खोए। भारत की पहली पारी केवल 78 पर सिमट गई 40.4 ओवर में, और किसी ने सोचा नहीं था मुनीश कि तीसरे टेस्ट का ऐसा सनसनीखेज आगाज होगा। पहले ही सेशन में 4 विकेट भारत ने खो दिए और दूसरा सेशन तो पूरा खेल भी नहीं पाई और 6 विकेट खो दिए। 56 पे 4 स्कोर था लंच के समय, और इस बीच अगली गेंद, और इसे गेंद के आने का इंतजार किया। गेंद बैट से लग कर गई गली की तरफ, कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति हुई। तो 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 25 रन बिना विकेट हुए। तो 56 पर 4 स्कोर था मुनीश, और 78 पर पारी समाप्त हुई, यानी 22 आखिरी जो 6 विकेट है वो 22 रनों के भीतर सिमट गए। और यही अनिश्चितता होती है क्रिकेट के खेल में। पिछले मैच में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 89 रनों की साझेदारी की थी, लेकिन हर मैच में चमत्कार नहीं होते। इस बार करिश्माई गेंदबाजी की है इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, उल्लेख किया कि जो शॉट सिलेक्शन था भारतीय बल्लेबाजों का, वो भी कहीं न कहीं उस पर सवालिया निशान उठते हैं। यदि शॉट सिलेक्शन सही होता तो हो सकता है कि सूरत हाल कुछ अलग होता। Well then, Shami starts afresh over his third, none for 3 in his 2 overs, coming right arm around the wicket to Rory Burns, who happens to be the captain of Sussex. And of course, one incident which of course Rory Burns would never forget, that he was first selected to lead the side, his county side. And of course, Begban, he's the captain of Surrey. And he made his international debut with English side. And of course, in 2018, after he was picked up for the England, he was also named as the captain of his county side, Surrey. We'll just talk about that as he faces Mohammad Shami coming around the wicket, short of length delivery, and very watchful Rory Burns just plays it, just dabs it down to the gully fielder. Now, speaking about Rory Burns, he scored a century against Leeds Bradford here in the same venue. And then talking about his seasons in the county, he started opening up for the Surrey County from the 2013-14 season. There was also a time when Rory Burns, when he was made captain in the year 2018, he took Surrey to the county championship final and then won the title. And that was a title that Surrey won after the year 2002. So he's got that reputation in English county as somebody who's a good leader, who's a good reader of the game, and having been captain the side like Surrey, he knows what the situation would be in international cricket. And here he gets a delivery outside the off-stump short of length by Mohammad Shami and lets it go to the wicket-keeper. Unlucky that he was not amongst the big runs in the previous innings that he's played in the series, but then the English selection panel rates him as one of the batsmen who can live up to the pressure created by the international bowlers. At the moment, batting on 7 of 29 deliveries, Shami comes in and bowls a delivery and a shot right from the middle of the blade at covers, and that's a classy shot. Well, you would surely want to take a snap of that shot. Well-timed cover drive for a 4 by Rory Burns. बहुत ही खूबसूरत उम्दा शॉट, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, और उनका शरीर का संतुलन भी बहुत बढ़िया था। और गेंद की पिच तक आए और बिल्कुल सीधे बल्ले से और गैप में जो खेला कवर और मिड ऑफ के बीच में से, बेहतरीन कवर ड्राइव रॉनी बर्न्स का, बेहतरीन चौका। Well, with that boundary, he moves on to double figures and he moves on to 11. And that was the third boundary of the English innings. And of course, 2 hit by
the other batsman, Hamid, who was standing at the non-striker's end, but he complimented that drive from Rory Burns. So good start for England compared to what India had. India were 2 wickets down for 4 on the board. And of course, talking about India's fall of wickets, they had a tough time because by the time India reached to the score of 29, they'd already lost 3 wickets. England at the moment are 29 without loss. Virat Kohli was the 3rd wicket out in the 11th over when the score was 21. And of course, we are into the 11th over now. At the same stage, 10.5 overs. India were 21 for 3 and England are 29 without loss. So another over. Ball pitched on the middle leg, flicking down to the square leg fielder. Not getting a run though. But then end of the over by Mohammad Shami. Of course, he's trying hard to attack. He's trying to bowl that attacking line to the English batsman. But then in the process, bowled that delivery which was pitched a little up, which Rory Burns wanted. And that was his strong area, coming onto the front foot and hitting a cover drive in this over. Meanwhile, speaking about Rory Burns, he's also been a part of the England's planning as far as the aggressive options of openers are concerned. And whether he'll be one of the players that England can rely on in the future, only time will tell. At the moment, 11 overs bowled by India. England 29 without loss as Bumrah comes in to prepare. In fact, he prepares to bowl his next delivery. All of a sudden, Hamid just bagged out. Probably there was some movement at the side screen. He's batting on 15 with 2 splendid boundaries that he's hit. And Jasprit Bumrah bowling from an end where he'll be bowling to the slope. He'll be approaching the height and then the ball will run down the slope. A slight slope at the Headingley wicket as the visuals come to us. Right arm over the wicket, Bumrah comes in wide of the crease, short of length delivery onto the back foot, dabbing the ball down, not getting a run, immediately saying no. England at the moment trail by 49 runs. And to bring in Hindi commentary, listen to Sunil Vaidya. 29 बिना विकेट खोए, एक अच्छी शुरुआत, संभली हुई शुरुआत इंग्लैंड के लिए, जिसकी दरकार है, जरूरत है इंग्लैंड को काफी लंबे समय से। तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की शुरुआत की है चाय के बाद और जसप्रीत बुमराह अपना 6ठा ओवर कर रहे हैं। 8 रन दिए हैं। पहले विकेट की तलाश है न सिर्फ बुमराह को बल्कि भारत को भी, और अगली गेंद अंदर की तरफ लाई लेकिन उसे बिल्कुल सही देखा परखा और गेंद के ठीक पीछे आकर उसे खेला। हमीद ने कोई रन नहीं, 29 बिना विकेट खोए। तो भारत के पास 4 तेज गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज। तो एक वक्त था, एक समय था जब तेज गेंदबाजी भारत के लिए महज औपचारिकता होती थी। इसकी चर्चा हम करेंगे इस गेंद के बाद, जबकि अगली गेंद करने के लिए तैयार हैं जसप्रीत बुमराह। फिर से अंदर की तरफ लाई उस गेंद को, लेकिन फिर से गेंद के ठीक पीछे आकर खेला हसीब हमीद ने। तो मैं बात कर रहा था भारत के तेज गेंदबाजी के इतिहास की। जब शुरुआत भारत ने की थी क्रिकेट खेलने की, तो तेज गेंदबाज बहुत कम थे। मोहम्मद निसार और अमर सिंह का नाम याद आता है, जो तेज गेंदबाज थे भारत के लिए। 1932 जब भारत ने टेस्ट मैच खेला था और 1940 तक के लोग खेलते रहे। लेकिन उसके बाद का जो दशक था, 50 का, 60 का, 70 का, उस दशक में तेज गेंदबाजी महज औपचारिकता होती थी। इस गेंद के बाद हम और बात करते हैं उसके बारे में। इस बीच अगली गेंद बुमराह की, और इस बार लेग स्टंप के बाहर जाने दिया उसी विकेट के पीछे ऋषभ पंत के लिए। तो यहाँ तक कि मुनीश, भारत के जो विकेट कीपर थे बुधी कुंदरन, उन्होंने भी औपचारिकता निभाई है पहले 1-2 ओवर की तेज गेंदबाजी करने की। सुनील गावस्कर ने भी वो काम किया है। लेकिन जब से कपिल देव का उदय हुआ उसके बाद से तेज गेंदबाजी भारत की जाने लगी। Well then Bumrah is bowling with 3 slips and a gully, and he's got in fact the gully has now been moved towards the point and he's got a wideish cover. He's got 4 fielders on the onside. There's one at fine leg, there's one in backwards square leg, one at short mid wicket and mid on, and probably that's the reason he's eyeing those rare deliveries on the middle end leg, probably trying to force Hamid to make a mistake. But this time a delivery outside the off stump and Hamid lets it go to the wicket keeper. Good rise, good movement off the length, and the ball moves away. Hamid batting on 15. Of course, he's one of the batsmen who's also rated
as one of the talented upcoming batsmen of England. Typical style with which Steve Smith defends the ball. That's exactly what Hameed has done, defending and then rolling the bat over in a typical Steven Smith style. And that would probably help the listeners understand what we meant. But speaking about Haseeb Hameed, of course, he's one of the opening batsmen who's been introduced into the English side after Michael Atherton. And they hadn't seen anybody open the innings for England from Lancashire since 2001. So he comes in with a lot of hope, with a lot of promise, and the cricket think tanks in England believe that he's got that talent who can actually hold the reins of the opening of the English side for a long time. By the way, he made his debut against for England against India in Rajkot way back in 2016, and that was the time he was just 19 years old. And people said that they've got another promising player. England are not known to give an opportunity to such young cricketers, and that's one of the traditions of the English cricket. It was only when they saw Sachin Tendulkar making a debut at the age of 16, you would hardly hear that a team like England would give an opportunity to a 17 or 18-year-old. So one of those rare cricketers who was given an opportunity to make a debut at the age of 19 was Haseeb Hameed. He's batting on 15. At the moment, he's the non-strikers end. Rory Burns is on strike. और वो 2016 की बात है ना मनीष, जब वो भारत आए थे हसीब हमीद 19 साल की उम्र में. इस बीच ओवर थ्रो लेकिन बैकअप कर रहे थे सिराज. स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 29 बिना विकेट खोए. तो तेज गेंदबाजों की बात हम कर रहे थे. मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने 60 के दशक में जो दो एक महत्वपूर्ण तेज गेंदबाज भारत के रहे, रमाकांत देसाई और दत्तू फड़कर, उनका जिक्र नहीं किया. उन्होंने भी अच्छी तेज गेंदबाजी भारत के लिए की है. और उसके बाद तो फिर जैसे मैंने कहा कि कपिल देव आए और फिर करसन घावरी, मदन लाल, रॉजर बिन्नी, जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, लक्ष्मीपति बालाजी, जहीर खान, अजीत आगरकर, इरफान पठान, एक लंबी फेहरिस्त है. इस बीच अगली गेंद शमी की और थोड़ी सी ओवर पिच थी और अपना बल्ले का चेहरा दिखाते हुए उसे बॉलर और मिड ऑफ के बीच में से खेला है. पुजारा गेंद के पीछे जब तक गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें, 2 रन आसानी के साथ बर्न्स और इंग्लैंड को मिलते हुए. 2 रनों के साथ इंग्लैंड अब 31 रन बिना विकेट खोए. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरे भरोसे के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे हैं. जो थोड़ी कमजोर और ढीली गेंद मिल रही है उसी पर स्ट्रोक ले रहे हैं. ये थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी और आगे आकर उसे पुश भर किया था, लेकिन गैप में खेला था बॉलर और मिड ऑफ के बीच में से. अगली गेंद शमी की और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की, आने का इंतजार किया, हल्के से टैप किया पॉइंट की तरफ. जब तक गेंद को फील्ड करें, जाडेजा 1 रन और ले लिया, छोर बदले बर्न्स और हमीद ने. स्कोर अब हुआ 32. तो इस श्रृंखला में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है. इंग्लैंड की तरफ से केवल 1 विकेट मोइन अली को मिला था, और वहीं भारत की तरफ से भारत अब तक, जबकि ये तीसरा टेस्ट में चल रहा है, 40 विकेट इंग्लैंड के ले चुका है. और ये 40 के 40 विकेट तेज गेंदबाजों ने ही हासिल किए हैं. और इसी तारतम्य में एक दिलचस्प आंकड़ा मुझे थमाया है मोहम्मद इशाउद्दीन ने. इस गेंद के बाद मैं बताता हूं. इस बीच अगली गेंद शमी की और ओवर पेस थी, खूबसूरती से उस गेंद को फ्लिक कर दिया. गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ. 4 रन, बहुत ही उम्दा शॉट, दिलकश अंदाज में खेला हुआ यासिर हसीब का माफ कीजिएगा, और उसका पूरा फायदा उठाया. और जो मैंने कहा कि शॉट सिलेक्शन, कमजोर गेंदों का इंतजार कर रहे हैं. इस बार जैसे ही दिशा से भटके थे, पैड लाइन पर गेंद की थी और उस गेंद को कलाइयों को मोड़ते हुए खूबसूरती से फ्लिक कर दिया था हसीब हमीद ने मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. बेहतरीन चौका. तो इशाउद्दीन ने बताया कि 1989-90 में पाकिस्तान में सीरीज के बाद ये दूसरा अवसर है जब 2 टेस्ट मैचों में लगातार किसी भी स्पिन गेंदबाज को भारत के विकेट नहीं मिला है. इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप पर थी, हल्के से पुश किया उसे पॉइंट की तरफ. गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं. ओवर की समाप्ति हुई और ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर है 36, माफ कीजिएगा, इंग्लैंड का स्कोर है 36 रन बिना विकेट खोए. भारत को विकेट की तलाश है, लेकिन इंग्लैंड की टीम जरूर खुश होगी, संतुष्ट होगी कि शुरुआत जो दिक्कत रही है इस श्रृंखला में अब तक इंग्लैंड को, वो इस टेस्ट में, इस पहली पारी में अब तक ठीक ठाक मिल चुकी है.
Well, then you're speaking about Haseeb Hameed. Of course, we were also mentioning about his debut against India in Rajkot way back in 2016. He got a 50 as well against.